सेक्शन 25 टाइटल है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि इस सेक्शन में बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि जो कोई कारोबार शुरू करने से पहले आपका कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह हो जाता है तो आप उसको भी डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हो अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन वो किस रेट के हिसाब से अब आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ये आपको तब पता चलेगा जब हम इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन क्या कहता है, इसको स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 स्टेट दैट अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन। सो इट्स मीन यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपका कोई प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर यानी कोई खर्चा हुआ है, कारोबार शुरू करने से पहले आपने कोई खर्चा किया है, तो वो उस पर्सन को अलाउ है कि वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। नाउ सब सेक्शन 2 कहता है कि वो किस रेट के हिसाब से डिडक्शन क्लेम कर सकता है, तो वो रेट सब सेक्शन 2 में बताया गया है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी अमोर्टाइज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो किसी वैल्यू को कुछ पे करते साथ साथ जो है वो कम करना। अमोर्टाइज़ का मतलब होता है कि अगर किसी अमाउंट को आप कुछ स्लाइड पेमेंट के साथ यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट के साथ जो है वो अगर कम कर के साथ कम करना। लाइक जिस तरह अगर कोई चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हो तो वो उसकी फुल अमाउंट आप इकट्ठे पे नहीं करते, लेकिन एक अमाउंट आपके ऊपर लायबिलिटी होती है कि लाइक आपने 20,000 पे करनी है और उसकी 4 इंस्टॉलमेंट अगर आपकी बना दी जाएँ और वो आप 4-4 हज़ार पे करके पे कर दो, तो इस प्रोसेस को अमोर्टाइज़ कहेंगे, क्योंकि इसमें आप एक अमाउंट को विद इंस्टॉल पेमेंट के साथ जो है वो कम कर रहे हो। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कह रहे हैं कि ये ना अ, ये इसकी डिडक्शन आपको मिलती है उस रेट के हिसाब से जो कि रेट बताया गया है 3rd शेड्यूल के पार्ट 3 के अंदर ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। और स्ट्रेट लाइन बेसिस ये होता है कि जब आप इक्वल क्वांटिटी के अंदर ही जो है एक अमाउंट की डिडक्शन ले रहे होते हो। मतलब जैसे कि अब आपकी जो ये खर्चा है या कोई को एसेट की कॉस्ट है, उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो। उसकी जितनी एसेट की यूज़फुल लाइफ है ना, उसके हिसाब से इक्वल बेसिस पे। लाइक अगर एक एसेट की यूज़फुल लाइफ 5 साल है और आपके पास जो पहले का जो खर्चा आपका हुआ है कोई कारोबार शुरू करने से पहले, वो है 20 लाख का। तो इसकी 5 साल के हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट बनेंगी वो 4-4 लाख की बनेंगी और हर साल अब आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 4-4 लाख की जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो टोटल डिडक्शन है अलाउड अंडर दिस सेक्शन ऑफ करंट टैक्स ईयर एंड ऑल इन रिस्पेक्ट ऑफ। अच्छा, सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो भी टोटल डिडक्शन आपको एज़ पर सेक्शन 25 अलाउ है ना, वो डिडक्शन की अमाउंट जो है उस एक्सपेंसेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जितना आपका कोई कारोबार शुरू करने से पहले खर्चा हुआ है, उतनी ही आप डिडक्शन ले सकते हो सेक्शन 25 की मद में, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब अगर आप कहते हो कि ना मेरा कारोबार शुरू करने में 5 लाख खर्चा हो गया है, तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 25 के अंदर अलाउ तो है, लेकिन वो सिर्फ़ 5 लाख तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं आप क्लेम कर सकते। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि डबल डिडक्शन पे बार है। डबल डिडक्शन से बार ये है कि अगर यही सेम डिडक्शन जो कि आप इस सेक्शन के अंदर क्लेम करना चाह रहे हो, ये इसी ऑर्डिनेंस के किसी और सेक्शन के तहत आपको ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके हो, यूटिलाइज़ कर सके, लिखा हुआ है हैज़ बीन अलाउड, यानी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस ये आपको पहले ही मिल चुकी है। तो वही अगेन डिडक्शन आपको अब इस सेक्शन के तहत अलाउ नहीं की जाएगी। मतलब एक एक्सपेंसेस की डिडक्शन आप एक ही दफ़ा ले सकते हो, डबल टाइम आप पर बार है। अब इस सबसेक्शन 5 कहता है कि अंडर दिस सेक्शन जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब जो पहले के खर्चे हैं, कारोबार शुरू करने से पहले जो आपके खर्चे हैं, उसमें कौन-कौन से खर्चे आ जाते हैं? उसमें आ जाते हैं वो वाले खर्चे जो कि बिज़नेस शुरू करने से पहले मुकम्मल तौर पर हुए हैं, जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, मतलब टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे बिज़नेस शुरू करने से पहले हुए हैं, उसमें वो खर्चे आ जाते हैं। इसमें इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द फिज़िबिलिटी, मतलब कोई मार्केट सर्वे करने के लिए जो पैसा लगा वो, और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, मतलब कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने का जो डिज़ाइनिंग के ऊपर जो पैसा लगा, एंड ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और मतलब ट्रायल किसी इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो पैसा लगा है ना, वो आ जाता है आपका प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में। लेकिन कोई भी ऐसा खर्चा जो कि किसी लैंड को हासिल करने में, या वो जिसकी डिडक्शन और मोनेटाइजेशन आपको सेक्शन 22 और 24 के अंदर अलाउ है, वो जो है वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट नहीं होते। तो इसी के साथ जो हमारा ये सेक्शन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे।